हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इन 5 पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें एनफ प्लस नाउन वर्सेस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एनफ। मींस अगर हम लोग नाउन की बात करें तो नाउन से पहले एनफ का यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज करते हैं। इसी ढंग से टू मच और मच टू में क्या डिफरेंसेस हैं, और सो और सच, जबकि इसका मतलब दोनों का मतलब इतना है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। मोर टॉल वर्सेस टॉलर। अगर हम लोग टॉल की बात करें तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर का यूज करते हैं, लेकिन क्या मोर टॉल का भी यूज होता है, वो चीज हम समझेंगे। उसके बाद बोरो, लैंड और लोन में डिफरेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हम लोग यहां देखेंगे देयर इज इनफ फूड टू ईट, या फिर दूसरा सेंटेंस देयर इज इनफ वाटर टू ड्रिंक। she has enough money to buy a car। तो यहां हम लोग देख रहे हैं there is enough food to eat, there is enough water to drink, और तीसरा सेंटेंस she has enough money to buy a car। मींस यहां हम लोग देख रहे हैं कि फूड वाटर और मनी नाउन है। फूड वाटर और मनी नाउन है, तो यह एनफ क्या हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। एनफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो यहाँ एनफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एनफ क्या है कि एनफ एडवर्ब का भी काम करता है। एनफ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रन के बाद मींस वर्ब के बाद फर्स्ट का यूज किया जा रहा है, मींस एडवर्ब का काम कर रहा है, फास्ट। लेकिन ही जब फास्ट रनर, तो रनर क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले फास्ट का यूज किया जा रहा है, तो वहां फास्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो एनफ का यूज हम लोग देख रहे हैं। ये एनफ अगर नाउन के पहले आए तो यह एडजेक्टिव का काम करता है, और अगर एनफ के बाद नाउन आ रहा है तो मनी एनफ का यूज हम नहीं करेंगे, एनफ मनी का यूज करेंगे। मींस नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज, नाउन के पहले एनफ का यूज। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस फिर से देखें कि this man is strong enough to lift this box। He is tall enough to touch the ceiling। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां टॉल के बाद एनफ का यूज, स्ट्रॉन्ग के बाद एनफ का यूज, मींस एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज हो रहा है। मींस यहां एनफ एडवर्ब का यूज, यहां एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यहां एनफ एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो मींस इसका मतलब ये है कि अगर एनफ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो नाउन के पहले आएगा, लेकिन अगर एनफ एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो वह एडजेक्टिव के बाद आएगा। मींस एडजेक्टिव अगर हमें यूज करना है एडजेक्टिव के साथ एनफ का, तो हम एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे, लेकिन अगर नाउन के साथ एनफ का यूज करना है तो हम लोग नाउन के पहले एडजेक्टिव का एनफ का यूज करेंगे। यही डिफरेंसेस है एनफ प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन की। मींस अगर एडजेक्टिव के साथ एनफ का यूज करना है तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग एनफ का यूज करेंगे, लेकिन एनफ नाउन के साथ एनफ का यूज करना है तो हम लोग नाउन के पहले एनफ का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि टू मच वर्सेस मच टू में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, टू मच वर्सेस मच टू। तो यहां हम लोग देखेंगे, हम लोग टू मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। जबकि अगर हम लोग मच टू की बात करें तो मच टू के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, there is too much noise, या फिर he eats too much food। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि too much के साथ there is too much noise। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि too much के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं, there is too much noise, या फिर he eats too much food। लेकिन अगर much too की बात करें तो much too के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हम लोग much too का यूज करते हैं, ना कि too much का। तो यहां हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से, this bag is much too heavy। यहां हम लोग देख सकते हैं ये हेवी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हम लोग मच टू का यूज कर रहे हैं कि ना कि टू मच का। तो मच टू और टू मच में ये डिफरेंसेस है कि टू मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जबकि मच टू का यूज हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करते हैं। अब लोग तीसरे पॉइंट सो और सच को देखेंगे, फिर फोर्थ में, उसके बाद फिफ्थ में चलेंगे। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट सो वर्सेस सच को देखें, सो वर्सेस सच, यहां देखेंगे हम लोग सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करते हैं, जबकि सच के साथ
सच के साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं, सच के साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, he runs so fast, he runs so fast। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ फास्ट भी एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं, तो सो के साथ एडवर्ब का यूज। इसी तरह से she is so beautiful, वह इतना सुंदर है, so beautiful that anyone can marry her, मीन्स वह इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे शादी कर सकता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सो के साथ एडजेक्टिव का यूज, सो के साथ एडजेक्टिव का यूज, सो के साथ एडवर्ब का यूज, मीन्स सो के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। इसी तरह से हम देखें सच का एग्जांपल, she is such a beautiful girl, मीन्स वह बहुत ही सुंदर लड़की है, वह बहुत ही सुंदर लड़की है। मीन्स हम लोग सच का यूज करते हैं, सच प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का। मीन्स हम लोग इसका सच के स्ट्रक्चर को समझे सेंटेंस में, तो सच प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहां हम लोग देख सकते हैं कि सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर इट वाज सच अ बैड डे, वह बहुत बुरा दिन था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सच के साथ अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सच प्लस एडजेक्टिव, सच प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं, और सो के साथ हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब की और सच के साथ नाउन का यूज करते हैं। अब हम लोग देखें मोर टॉल वर्सेस टॉलर को, अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट देखें कि मोर टॉल का भी यूज होता है, तो हाँ मोर टॉल का भी यूज होता है, और टॉलर का यूज तो हम लोग जानते ही हैं कि मोर टॉल और टॉलर में क्या डिफरेंसेज है। अगर हम लोग देखेंगे कि दो व्यक्तियों के साथ कंपैरिजन हो, उनके गुणों को लेकर अगर दो व्यक्तियों के साथ कंपैरिजन हो, जैसे अगर हम लोग देखें ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे ज्यादा लंबा है, ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे ज्यादा लंबा है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, तो वहां हम लोग मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे ही इज मोर टॉल देन हैंडसम, वह सुंदर से ज्यादा लंबा है, मींस यहाँ एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है, तो हम लोग मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि यहाँ टॉलर का यूज होगा, ना ही मोर हैंडसम का यूज होगा। मींस अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो तो हम लोग मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस उसके एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जबकि अगर दो व्यक्तियों के बीच डिफरेंसेज हो, के बीच कंपैरिजन हो, अगर दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन हो तो हम लोग उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और टॉल का कंपैरेटिव डिग्री हम लोग जानते हैं टॉलर होता है, तो यहाँ हम लोग टॉलर का यूज कर रहे हैं। लेकिन जबकि अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो तो हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, प्रियंका इज मोर फास्ट देन ब्यूटीफुल, मीन्स प्रियंका सुंदर से ज्यादा फास्ट है, सुंदर से ज्यादा तेज है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्रियंका की एक ही प्रियंका मीन्स एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात की जा रही है, के बीच कंपैरिजन की जा रही है, तो हम लोग वहां मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस एडजेक्टिव की बात करते हैं। लेकिन अगर दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि मोर टॉल भी सही है, टॉलर भी सही है, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग हैं। अब हम लोग देखेंगे बोरो वर्सेस लेंड वर्सेस लोन। अगर हम लोग बोरो की बात करें तो यह होता है उधार लेना, लेंड मींस होता है उधार देना, और लोन का मतलब भी उधार देना होता है। तो हम लोग लेंड का यूज कहां करेंगे और लोन का यूज कहां करेंगे। अगर लोन को हम लोग एक नाउन समझे तो उसका मतलब होता है कर्जा, लेकिन अगर लोन का मतलब हम लोग वर्ब देखें तो यहां होता है उधार देना। तो अगर कॉमन यूज देखें तो हम लोग लेंड का यूज करते हैं उधार देने के सेंस में, लेकिन लोन का यूज भी हम लोग वर्ब की तरह, अगर वर्ब की तरह लोन का यूज करें तो उसका मतलब भी हम लोग देखते हैं यहाँ उधार देना होता है। तो यहाँ हम लोग वर्ब की तरह लोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमन यूज लेंड का करते हैं। तो अभी हम लोग इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंसेस को समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट, बोरो वर्सेस लेंड वर्सेस लोन की बात करें तो हम लोग देखेंगे बोरो मतलब होता है उधार लेना, किसी से उधार लेना। जैसे अगर हम बात करें आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। या फिर एग्जांपल और भी लेंगे, सी बोरोज बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, मीन्स वह लाइब्रेरी से
किताबें उधार लेती हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे उधार लेने के सेंस में हम लोग बोरो का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लेंड। अब हम लोग देखेंगे लेंड का यूज। लेंड का यूज करते हैं हम लोग उधार देने के सेंस में, उधार देना, उधार देना। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, आई लेंट मनी टू माय ब्रदर, मैंने अपने भाई को पैसे उधार दिए, मैंने अपने भाई को पैसे उधार दिए। या फिर कैन यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम अपना पेन मुझे उधार दे सकते हो? क्या तुम अपना पेन मुझे उधार दे सकते हो? तो यहां हम लोग देखेंगे लेंड का मतलब होता है उधार देना। लेकिन अगर हम लोग लोन की बात करें, तो लोन अगर नाउन की तरह भी काम करता है और लोन काम करता है वर्ब की तरह। लोन अगर नाउन की तरह काम करे तो इसका मतलब होता है कर्जा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, आई टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से कर्जा लिया। या फिर ही रिपेड द लोन, उसने कर्जा चुका दिया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं ही रिपेड द लोन या फिर आई टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। मींस लोन नाउन की तरह काम कर रहा है, उसका मतलब होता है कर्जा। लेकिन अगर लोन वर्ब की तरह काम करे, तो वहां होगा उधार देना। जैसे हम लोग लैंड का यूज करते हैं उधार देने के सेंस में, लोन भी वर्ब की तरह काम करे तो उसका मतलब होता है उधार देना। लेकिन यह होगा ऑफिशियल। अगर बैंक आपको लोन दे तो वहां हम लोग लोन का यूज करेंगे। उधार दे, बैंक आपको उधार पैसे दे तो वहां हम लोग लोन का यूज करेंगे। लेकिन जनरल वे में आप किताबें ले रहे हो, आप पेन ले रहे हो, आप मनी ले रहे हो, तो वहां हम लोग उधार देने के सेंस में वो दे रहे हो तो वहां हम लोग लैंड का यूज करते हैं। लेकिन ऑफिशियल बैंक दे, कोई इंस्टीट्यूशन दे आपको लोन, तो कोई कंपनी दे आपको लोन, तो वहां हम लोग लोन का यूज करेंगे वर्ब की तरह उधार देने के सेंस में। जैसे द बैंक लोन्ड हिम मनी, बैंक ने उसे पैसे उधार दिए। या फिर द कंपनी लोन्ड अ कार टू हिम, कंपनी ने उसे एक गाड़ी उधार दी। मींस अगर आप ऑफिशियल चीजों से, ऑफिशियल जगहों से, जैसे बैंक से, कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से उधार ले रहे हो या कंपनी आपको उधार दे रही है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं लोन का। वर्ब की तरह उधार देने के सेंस में लोन यूज होता है नाउन की तरह भी, जिसका मतलब होता है कर्जा। और लैंड का यूज हम लोग कॉमन यूज करते हैं उधार देने के सेंस में। बोरो का यूज उधार लेना। तो हम लोगों ने देखा कि एनफ के साथ नाउन का यूज हो, नाउन के साथ अगर एनफ का यूज कर रहे हो तो हम लोग नाउन के पहले एनफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ एनफ का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग एनफ का यूज करेंगे। टू मच और मस्ट टू में यही डिफरेंस है कि टू मच के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, लेकिन मस्ट टू के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। सो और सच में यही डिफरेंस है कि सो के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं, लेकिन सच के साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं। सच प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर यही होता है सेंटेंसेस में। उसके बाद मोर टॉल वर्सेस टॉलर में यही डिफरेंस है कि मोर टॉल का यूज हम लोग एक ही व्यक्ति के, मींस अगर मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं एक ही व्यक्ति के दो गुणों, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही हो तो हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन टॉलर का यूज मींस अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग देखेंगे दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जा रही हो या दो जगहों के बीच तुलना की जा रही हो, मींस दो चीजों के बीच तुलना की जा रही हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं मींस एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बीच तुलना की जा रही हो, की जा रही होगी। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे बोरो वर्सेस लैंड वर्सेस लोन की यूज करते हैं। बोरो मतलब होता है उधार लेना, लैंड मींस उधार देना मींस कॉमन चीजों का, लेकिन लोन का मतलब होता है, लोन दो तरह काम करता है। लोन कॉमन नाउन की तरह भी काम करता है, जिसका मतलब होता है कर्जा, लेकिन लोन का यूज हम लोग वर्ब की तरह भी करते हैं, जिसका मतलब होता है उधार देना। अगर आप ऑफिशियल चीज, आपका ऑफिशियल, जैसे हम लोग देखेंगे बैंक, कंपनी या इंस्टीट्यूशन आपको उधार दे रही है तो हम लोग लोन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा 5 ऐसे पॉइंट जहां हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।